नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती परीक्षा की जो 2 प्रश्न चेंज हुए थे, आपके उज्ज्वला वाला प्रश्न और तुम्हारा सोलर वाला प्रश्न, उसकी वजह से आपका रिजल्ट जो है सफल किया जा रहा है। अब देखो, ये जो थर्ड लिस्ट है, अब सबसे बड़ा सवाल लोगों का ये है कि पूरा रिजल्ट रिवाइज होके आया या थर्ड लिस्ट आएगी। अब देखो, इसमें कुछ नहीं कह सकते, जब तक आयोग का कोई नोटिस आ नहीं जाता ऑफिशियल, तब तक नहीं कहा जा सकता कि ये सफल हो रहा है पूरा का पूरा रिजल्ट या फिर तुम्हारा थर्ड लिस्ट आएगी। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ है, थर्ड लिस्ट आएगी, क्यों सफल करेंगे तो बहुत ज़्यादा इनमें समय लग जाता है इनको। लेकिन 7-8 दिन के अंदर इन्होंने जो रिजल्ट है वो बना के तैयार कर दिया है। ऐसे समझ लो आप, जैसे कि मान लो कि पहले 75.75 गई थी डीबी की कट ऑफ। अगर उन्होंने कट ऑफ ऊपर लगा दी तो वो नीचे वाले जो छात्र होंगे वो तो वैसे ही कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे, जो जस्ट उस पे होंगे। तो उसमें सफल करने की ज़रूरत क्या है? बस इसमें यह है कि थर्ड लिस्ट लगा देंगे ये, और बाद बाकी जैसे जिन्होंने डीबी करा लिया है और वो तब लिस्ट के बाहर हो जाएंगे तो हो ही जाएंगे बाहर, जो अंदर आएंगे वो अंदर आ जाएंगे। इस प्रकार से होगा। ठीक है साथियों, तो आपको आज शाम 10 बजे से पहले इसकी थर्ड लिस्ट देखने को मिल सकती है। हाँ, 1% हो सकता है कि कल भी आई, लेकिन आज ज़्यादा चांस यही है कि 99% चांस कि ये आज थर्ड लिस्ट आने की उम्मीद है। और इसका जो डीबी है आपका, वो बहुत जल्द कंडक्ट कराया जा सकता है। रीज़न क्या है? रीज़न सबसे बड़ा ये है कि ये जो रिजल्ट है प्रायोरिटी में है, और आपका जो रिजल्ट है फाइनल वाला, वो हर हाल में 31 अक्टूबर से पहले ये कह दिया है आयोग ने कि हम इसको दे देंगे। और आप ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग आपकी या तो जनवरी में हो जाएगी लास्ट तक, या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगी। उससे ज़्यादा ज्वाइनिंग जा नहीं रही है आपकी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा चांस यही है कि जनवरी में ज्वाइनिंग होगी। उसके कारण मैंने कहीं बताया आपको, क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं यूपी में प्रधानमंत्री जी के, इसलिए इसकी ज्वाइनिंग उन्हीं के द्वारा हो सकती है। इसीलिए आपकी ज्वाइनिंग जनवरी में हो सकती है, और आपका जो रिजल्ट है फाइनल वाला वो दिसंबर में है, आ ही रहा है। ठीक है साथियों, और आज आपको 99% चांस है कि आपको आज थर्ड लिस्ट दिखाई दे, क्या नाम है इसकी, लेखपाल वाली। और आपको उस टाइम के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्लियर क्रिस्टल, कि आपकी मतलब जॉब लगेगी, कट ऑफ में रहोगे कि नहीं रहोगे, सारी चीज़ें। ठीक है साथियों, और देखो अभी जो मैंने कल पोल डाले थे आपको, एक्स सर्विसमैन का पोल डाला था, वो भी पोल देख देख लेना आप एक बार, मैं दिखा दूंगा आपको। एसटी का पोल डाला था वो भी दिखा दूंगा, और पीएच साथियों का भी डाला था वो भी दिखा दूंगा। अब देखो साथियों, इस बात से तो बिल्कुल एकदम क्लियर है कि पोल में कोई जो साथी है, कुछ लोग, हाँ ये ऐसे समझ सकते हो, कुछ लोग तो सही बोल रहे हैं, बाद बाकी लोग सब झूठ परोस रहे हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, और अब इस, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, कि ऐसे पोल को देखकर तो ऐसा भी नहीं लगता कि 82 वाला भी सेफ है, 84 वाला भी सेफ है। सेफ है ही नहीं, अगर इतने नंबर है तो फिर सेफ कहाँ से रह गया? तो ये सब ये हो सकता है। आप ये समझ लो कि सारे के सारे लोग जो बहुत ज़्यादा नंबर बता रहे हैं, हाँ देखो ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों के नहीं होंगे, कुछ लोगों के नंबर ज़रूर हैं, 87 भी हैं, कुछ लोगों के जानकारी में मेरे में भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भरमार हर 60% लोगों के इतने नंबर हैं तो कट ऑफ तो इससे नीचे उतरेगी नहीं। लेकिन कट ऑफ इतनी नहीं जा रही है, ये सब झूठ बोला जा रहा है और झूठ परोसा जा रहा है। ठीक है साथियों, और अगर ऐसा हुआ, अप्रत्याशित रिजल्ट हुए, तो ये मान लेना कि ये लेखपाल भर्ती 8वां जुआ हो जाएगी विश्व का। सीधी बात यह है कि अगर ऐसा अप्रत्याशित परिणाम आए, मान लो कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 80 मतलब जा रही है कट ऑफ, एक मोटा अंदाज लेके चलो, और कट ऑफ चलेगी 90, तो इसका तो कोई अनएक्सपेक्टेड है ना, इसको अप्रत्याशित है, कोई सोच ही नहीं सकता है कि इतनी कट ऑफ भी जा सकती थी। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से अगर हुआ तो बहुत ज़्यादा चीज़ चेंज हो जाएंगी। लेकिन ये समझ लो कि जैसे ही तुम्हारी थर्ड लिस्ट आएगी, जैसे थर्ड लिस्ट आएगी या रिजल्ट रिवाइज होके आता है, जैसे भी आएगा वो आज शाम तक मालूम पड़ ही जाएगा आपको। लेकिन क्या चांस रहेंगे, उसके बाद क्या रहेगा उसका सिनारियो, ठीक है, तो क्या कट ऑफ रहेगी उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एससी एसटी, और तुम्हारा एससी का तो मैंने दिखा दिया था, एसटी का, एक्स सर्विसमैन का, और पीएच के जो पोल कराए थे उसमें आपको हंसी आएगी देखकर कि ऐसे भी लोगों ने कमेंट किए हैं। और दूसरा जो पोल में वोट किया है, पार्टिसिपेट किए हैं, वो कितने लोगों ने किया है उसके बारे से अंदाजा आपको लग जाएगा। ठीक है साथियों, तो आओ सबसे पहले दिखाता हूँ उसी को, फिर बाद में चर्चा करेंगे। तो देखो साथियों, सबसे पहले एक्स सर्विसमैन साथियों का देखो, जो मैंने पोल में जो लोगों ने हिस्सा लिया है उसका देखो। जिनके मार्क्स 70% से कम हैं, वो 21% लोगों ने हिस्सा लिया है,
और ये ठीक ठीक बताने वाले हैं, ऐसी बात नहीं गलत बता रहे हैं, ये बात हकीकत है। ये जब मालूम पड़ जाती है वैसे ही। और देखो 70 से लेकर 72 तक के 6% लोग बता रहे हैं, 72 से लेकर 75 5% लोग बता रहे हैं, और 75 से 78 तक 7% लोग बता रहे हैं। मतलब ठीक लग रहा है आंकड़ा, ये इतना बेकार नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही नीचे आओगे, देखो कितने लोगों ने वोट किया है, 680 लोग। 680 तो है भी नहीं एक्स सर्विसमैन में, फिर भी मान के चलो। और देखो 78 प्लस वाले लोगों ने कॉल किया है, मतलब वोट किया है 61% लोगों ने। अब झूठ आपको पकड़ में आ रहा होगा, हमेशा ध्यान रखना, वही झूठ पकड़ में आ जाता है कि चीज़ आप कर रहे हो, पोल में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ऊपर वाला तो ठीक ठाक है, नीचे वाला बिल्कुल बेकार हो गया। अब देखो आगे और दिखाता हूँ आपको। एक और है जी, पीएस साथियों का मैंने करवाया था। पीएस साथी तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन्होंने उसमें भाग नहीं लिया। देखो पीएस साथियों का पोल कहीं तक ठीक लग रहा है मेरे को, जैसे 60% से कम लोग हैं, वो 16% कह रहे हैं कि 60% से कम हमारे नंबर हैं। रीज़न क्या है, जीरो नंबर भी था, उसको भी बुला लिया गया था। तो जीरो से ऊपर था जिसको भी 1 2 3 जितने भी हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, बस उसमें नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। अब देखो 60 से 65 तक 6% लोगों के हैं, और तुम्हारा 65 से लेकर 68 7% लोगों के, 68 से लेकर 72 तक 5% लोगों के। अब देखो नीचे यहाँ पर देखोगे तो आप एक लाइन लगी पड़ी है, 72 से लेकर 75 के बीच में, 75 प्लस के बीच में 67% लोग हैं। अब लगाओ हिसाब अंदाज, अब टोटल रह गए कितने में, 33% में, और 67% ये हो गए। ऐसा हो सकता है क्या? ये भी झूठ है एकदम से। आगे देखो साथियों, और 669 लोगों ने वोट किया है। अगला देखोगे आप एसटी छात्रों का। देखो एसटी के छात्रों की संख्या ही नहीं है, पहले तो सही बात तो ये है। अब देखो 64%, 64 नंबर वाले 9%, 64 से 66 वाले 8%, 66 से 69 वाले 7%, और 69 से 75 वाले 5%। अब नीचे देखो, जैसे मैंने ये ऑप्शन डाला है, और इतने तो लोग ही नहीं है एसटी वाले, लोग बहुत कम है, लेकिन 713 लोगों ने वोट किया है। 75 से 78 प्लस वाले 72% लोग, और मतलब 28% ही लोग सब बात बाकी बचे। वो 28% है ना, वही आप मान सकते हो सही सही लोगों ने कमेंट किया है या पोल में भाग लिया है। बाद बाकी ये लोग तो एकदम फर्जी हैं, इनका कोई वो नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों के होंगे नहीं, बस बहुत ज़्यादा गिने चुने लोगों के होंगे, 10 के हों 15 के हों, बस इतने के ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। और ऐसा भी एक बात समझा दूँ आपको मैं, आपके जितने भी लोग हैं ये वाले, जैसे देखो जितने भी लोग हैं, तो होगा क्या है इसमें, जैसा कि जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उसमें सारे लोग मतलब ये मान लो कि इसमें जो पोल में हिस्सा लेने वाले 80% लोग झूठ का सहारा ले रहे हैं, झूठ नंबर अपने बता रहे हैं। और यही कारण है कि लोगों को डर लग रहा है, अब डर लगने लगा है, क्योंकि रिजल्ट है वो बहुत पास नज़दीक आता जा रहा है, नज़दीक आता जा रहा है, इसलिए लोगों को डर लग रहा है। अब सीधी बात ये है। अब देखो एक चीज़ समझ लो कि अगर 2000 लोगों को भी अगर इसमें एक्स्ट्रा लोगों को बुलाया गया, तो कुछ लोग ये समझेंगे कि ये तुम्हारी संख्या 28,000 पहले थी, 2000 ये हो गई, 30,000 हो गई, तो डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो आएंगे, या बहुत सारे लोग पहले से ही हैं, वो जस्ट कट ऑफ पर हैं, उनसे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। उनके चांसेस कम है, लेकिन ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि चांस नहीं है, चांसेस कम है आपके सिलेक्शन के। और जो नए लोग आएंगे हो सकता है कि उनकी चांस ज़्यादा हो, क्योंकि उनको 2.5 नंबर पूरा मिल गया हो, ऐसा भी हो सकता है, मतलब सवा नंबर बढ़ गया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोग होंगे उनके चांस बहुत ना के बराबर होंगे, ये आप जानते हो। 8,085 का सिलेक्शन होना है, 30,000 का तो होना नहीं है, ये भी आप समझते हो इस चीज़ के लिए। तो लोग साथी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात मान लेना कि जितना भी मतलब साथी होंगे, जितने भी जैसे कट ऑफ आएगी, मतलब जिसका जो रिवाइज रिजल्ट आए, या तुम्हारा कट ऑफ थर्ड लिस्ट आए, उसके बाद में एग्जैक्ट बता दूंगा प्रत्येक कैटेगरी में कितनी कितनी कट ऑफ जाने वाली है, कितनी कितनी कट ऑफ रहेगी हर कैटेगरी के वाइज में। ठीक है साथियों, जिससे आपको एक थोड़ा सा तुम्हारा जो बेचैनी है वो कम हो सकती है, कर सकता हूँ थोड़ा सा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जब तक बेचैनी कम नहीं होगी, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाएगा। लेकिन हमारा जो कैलकुलेशन होगा उसके बेस पे होगा, आधार पे होगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन थर्ड लिस्ट आने के बाद, लेकिन शाम तक का इंतज़ार करिए। उसके बाद कल से मैं आपको जो कैटेगरी है, जैसे जनरल है, ओबीसी, डब्ल्यूएस, ये तो लगभग सेम सी रहेगी, बाद बाकी कैटेगरियों का एनालिसिस हम कर लेंगे। ठीक है साथियों, हर कैटेगरी का कितनी कट ऑफ रहेगी और कितना आप सेफ हैं, कितना सेफ नहीं है। ठीक है, और ये एक्सपेक्टेशन है। ठीक है साथियों, ऐसा नहीं है, एक्सपेक्टेशन आपसे भी की जाती है कि आपके नंबर भी उतने हों, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो। और ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति के नंबर इतने होंगे। और जस्ट कट ऑफ पर भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, ये बात मान लो आप। जस्ट कट ऑफ वाले जो अभ्यर्थी हैं वो शायद हो सकता है उनका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, लेकिन आपने डीबी कराया है कि एक्सपीरियंस आपको मिल गया है। और जो नए आएंगे उनको भी मैं ये सलाह दे रहा हूँ कि आप डीबी जरूर कराएं, डीबी स्किप ना करें, आपके पास जॉब नहीं है तो। ठीक है, जिससे आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, और जो फर्दर भर्ती होंगी उनमें अगर डीबी कराओगे तो आसानी हो जाती है। ठीक है, तो यही है वीडियो, और आप शाम तक इंतज़ार कर लो, और शाम 10 बजे तक आपको डीबी की जो थर्ड लिस्ट है वो दिखाई देगी, या रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा।
ठीक है, जो भी होगा आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो यही है वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है साथियों, आपका दिन शुभ हो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।